नॉन नहीं देखना तुम ओवर थे अरे ये निकल दो यार वे यार नॉन तो दिला ही दिया तुम्हारे एक भी नहीं तिलवाड़ा जाता नॉन कब गए बोले बदर पड़ेगी क्या देख तुम आज कर तन तो होगा क्यों यहाँ पर हम 4 भाई लोग हैं और भानु के पास दिया जाएगा आते टाइम ट्रैक्टर। तो चले जी, जैसे मैं कह रहा था कि दिवाली बम्पर, तो दिवाली बम्पर वही समझ लो जो जीएसटी माफ हो रही है तो जो अगर आप लोग इन कैश लेते हैं एक्टिवा को मजा आ रही है पर इसकी रेस लॉक हो रही है। मजा आ रहा है ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया मस्त हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। आप सभी व्यूअर्सों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और जो कि देख सकते हैं इससे पहले के ब्लॉग में कहा कि रिंकी पिंकी गुल है, तो पिंकी का तो अभी पता नहीं है, लेकिन रिंकी सुबह के टाइम पर पहुंच गई थी। बाकी ये डब्बू है। और जैसे अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने गांव की तारीफ करता हूं मैं ना, तो एकदम बढ़िया भाई। यहाँ की बात करें तो यहाँ एकदम से अभी फ़िलहाल तेज़ सी धूप है। बाकी अगर नीचे के गाँव की बात करें तो देखो पूरा कोहरे से एकदम पैक हो रखा है। और जैसे जो गांव के लोग होंगे वहाँ नीचे तो वो सोच रहे होंगे कि बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आ सकती है, पर लेकिन बहुत से वाणी करते हैं हम यहाँ से, क्योंकि अभी बारिश के कोई भी चांस नहीं है। ये देखो आसमान एकदम से ऊपर से पूरा खुला हुआ है, बाकी जो कोहरा लगा हुआ है तो यही नीचे ही। कल से थोड़ा सुस्त सी हो रखी है, ये भी साथ में थी क्योंकि दोनों माँ बेटियाँ साथ ही में रहती हैं। तो अभी जा रहे हैं हम श्रीनगर। तो एक भाई है तो भाई लाएगा आज स्कूटी और जाने वाले बंदे हम 4, 2 स्कूटियों में, क्योंकि यहाँ से सर्विस गाड़ियाँ तो जाती हैं पर लेकिन टाइम पर। बाकी वैसे ऑल टाइम वाली सर्विसें नहीं जाती है। 11 तो बज चुके हैं, 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे श्रीनगर। तो जैसे मैं कह रहा हूँ हम 4 भाई लोग जा रहे हैं, तो ड्राइवर 3 ज़रूरी हैं, क्योंकि 2 तो अभी जाएंगे और तीसरा एक स्कूटी लेकर भी आएगा नया। और जिस भाई के लिए स्कूटी लाने वैसे तो वो चला लेता है, पर लेकिन मेन रोड पर नए स्कूटी में नहीं होता है। तो पहला बंदा पहुंच चुका है भानु प्रताप सिंह मारा विष्ट गरम जुराना। भाई को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है भाई। ये देखो गले पर पट्टा भी डाल रखा है गरम, पट्टा नहीं मफलर। हाँ मफलर जो भी होगा। हाँ। गरम जैकेट। अभी जाते पता चलेगा जब हंटर बजेंगे नीचे जाते जाते। देखते हैं श्रीनगर में क्या होता है मौसम का। वहाँ का मौसम का हाल ठंडा है बेसिकली। आज का कल से परसों 6 तारीख से मौसम तो खराब ही है, आज निकली है धूप। तो चले फिलहाल भानु के पास थमा दी है ड्राइवरी। ये बहुत खतरनाक हैवी ड्राइवर है भाई। अब पीछे से मैं बैठा हूँ ना, जो अब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो फिर रबड़ पड़ेंगे अब सीधे। हाँ आगे तो भानु चला रहा है, पर लेकिन डर काफी ज्यादा लग रहा है इसके साथ। अबे आराम से चल, आहिस्ते आहिस्ते स्लोली चलना। मोड़ पर कहे जानी रबड़ पड़ जाए भी ना। अबे भाई दबाएगी चल रही है, दबा के। हाँ दबा के तब होगा जब बाड़ी चिपड़ी तड़म होगा। चल रहा पड़ना जैसे है सर। तोली बैंड पहुंच चुके हैं हम ग्राम पंचायत तोली आगे चंद्रवदनी आगमन। ठंडा तो फुल लग रहा है भाई इस कोटे में। ये सामने जो गांव है ये है भल्याणा। जय भोलेनाथ। जय श्री शंकर। तो चले जी एंट्री हो चुकी है ललोड़ी खाल में। ललोड़ी खाल में भी कई कबार ठीक ठाक
भीड़ लगी हुई रहती है, कई बार एकदम सुनसान। ये देखो आज गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं बस। चलो भाई जी, नमस्कार भाई। क्या देख तुम आज कर तन तो होगा क्यों? अच्छा या ये नहीं भी देखिए बेचारा अला वो लत्ती खाओ दे। हाँ यहाँ पे हम रुक रखे हैं। तो चले जी, पहुंच चुके हम गंजेली के धारे के आगे। तो यहाँ पर हम 4 भाई लोग हैं और भानु के पास दिया जाएगा आते टाइम ट्रैक्टर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम बागवान में। मतलब भानु कह रहा है कि पहली बार मैं स्कूटी मेन हाईवे में खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा है कुछ? हाँ घुसेड़ी है। मतलब आज पहली बार माननी पड़ेगी बात। ज्यादा टाइम का पता नहीं, ला देगा ना? हाँ ला दूंगा ज्यादा टाइम। हाँ बाकी भगवान तेरा है, ये जाम निकाल के ले। ये दे प्रयाग, बाकी यहाँ पर बोर्ड वगैरह था तो सारा टूट गया है। बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पहाड़ों में जगह जगह ही। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रोड ब्लॉक हो रखी थी। तो चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं हम। जी भानु ने ड्राइविंग की भगवान तक, मैंने कहा मैं ही चलाता हूँ। हैं चलते हैं बागवान मार्केट। कमेंट करो भाई किस किस का ये मेन मार्केट है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये चला गोली के माफिक, स्कूटी की पेड़ पूजा भी कर देते हैं यहाँ पे। और ये तिलवाड़ वालों, क्या हाल चाल तुम्हारा? नॉन नहीं देखना तुम ओवरे थे। अरे ये निकल दे यार भाई, यार नॉन तो दिले ही दिया तुम्हारे भी नहीं तिलवाड़ा जाता नॉन। कब गए बोले बदर पड़ेगी यान क्या हुए बोलो भेजे कब गए? नॉन नहीं बोलो भेजे कभी नहीं वैसे हमारा प्रोग्राम कल का बन रहा था। तो कल हमने जामन खाल में आना था स्कूटी लेकर, वहाँ से सर्विस गाड़ी में बैठना था जिसने स्कूटी लानी है, और एक मैंने रात टाइम स्कूटी ले जानी थी। तब तक आज थोड़ा दुकानदारी थोड़ा ढीली थी, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा टाइम है तो आज ही निकल जाते हैं। यात्रा फिलहाल लगातार चली रही है, ये देख सकते हैं। ये सारी जो बसें नज़र आ रही हैं तो सब यात्रा की है, यात्रा का लास्ट पड़ाव। तो हमने प्रॉपर श्रीनगर मार्केट नहीं जाना है, हमने जाना है उफलडा में, क्योंकि स्कूटी हो गाड़ी हो बाइक हो तो सबका शोरूम उफलडा में ही है। वैसे तो मैं उस भाई को ये कह रहा था ये वाली लेने के लिए, सुजुकी एक्सेस मतलब। तो उस भाई ने कहा कि एक्टिवा ही चाहिए, तो मैंने कहा कि मर्जी तेरी है, तो एक्टिवा लेनी हमने। याद रखिए जितने भी बसें हैं तो सब हैं UK 08, यानी कि हरिद्वार से चल रहे हैं। जो अगर एक्सेस निकालते तो यही से निकालना था। ये देखो न्यू मॉडल आ रखे हैं ये वाले, पहुंच चुके हैं हम। तो चले जी, जैसे मैं कह रहा था कि दिवाली बम्पर, तो दिवाली बम्पर वही समझ लो जो GST माफ हो रही है। तो जो अगर आप लोग इन कैश लेते हैं एक्टिवा को, जो टॉप मॉडल है, तो पड़ेगा आप लोगों को 1 साढ़े 15। ये वाली पसंद आई भाई को। बाकी जिस हिसाब से लग रहा था कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, पर लेकिन उतना गर्म नहीं है। यानी कि जो अगर चटक-चोट का घाम पड़ा हुआ रहेगा तो तब धूप लग सकती है, बाकी अभी फ़िलहाल इतना नहीं है। और लेकिन यहाँ के जो लोग हैं तो आराम से हाफ शर्ट में उतरे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई हम भी खास पट्टी से पहुँच रहे हैं सीधे ठंडे इलाके से। बाकी आप लोगों को एक्टिवा के अलावा ड्यूक भी मिल जाएंगे यहाँ, और होंडा की बाइक है। उफलडा पहुँचते ही यहाँ पर एक्टिवा का शोरूम होगा, ये TVS का हो गया, बाकी एक्सेस का आगे है। मैंने कहा जब तक गाड़ी के कागज़ ओके होते हैं तब तक मैं अपनी स्कूटी की धुलाई करवा लेता हूँ।
बाकी भानु के पास भी स्कूटी पकड़ा दी है। चलो अब मलेथा पेट्रोल पंप में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी वालों का थोड़ा ही तेल डाला हुआ रहता है। मजा आ रही है पर इसकी रेस लॉक हो रही है। मजा आ रहा है ना है। तो यहाँ पर कह रहे थे अभी पेट्रोल पंप वाले कि भाई साहब जब इतना महंगा तुम स्कूटी का रेट लगा रहे हो तो फिर कम से कम इस पे 2-2.5 लीटर तो डाल लेते। उनका आधा लीटर भी नहीं डाल रखा था। और जैसे दिवाली बम्पर तो मिलता ही है हर चीज़ में, पर लेकिन आजकल इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना ये है जो GST कम हुई है तो इसी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ये भी बीच में खा रहे हैं। और जब GST बढ़ी तो उस टाइम इन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा कि GST बढ़ चुकी है तुम रेट टू रेट दो। तो लक्ष्मौली तक दूसरा लेकर आया था इस एक्टिवा को और वहाँ से मैंने पकड़ लिया इसे। बाकी जो एक्टिवा है ना तो इसका हैंडल एकदम डाउन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे नहीं चलाते मतलब खुद फील हो रहा है मुझे। जो एक्सिस है उसका हेलमेट ऊपर है। ये वाली जो एक्टिवा है ना तो इस पर रेस ना दो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। उसके बाद ये देखो बंद हो गई, इस पर रेस देना बस, कलर दबा के स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि सलब मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्टिवा है ना ये देखो पाँव रखने की कोई भी जगह नहीं है, एकदम पाँव अड़ रहे हैं। पर लेकिन जो मेरे एक्सेस है जो अगर आप लोग उससे लेते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो माइलेज भी ठीक देगा और स्टीयरिंग उसकी काफ़ी ऊपर है। इसके बस का नहीं है भाई, ये ड्राइवर अभी फेल है। हाँ ये गाड़ी नहीं देख रहा आगे पीछे से। तो चले जी जामनखाल में पहुंच चुके हैं। तो बानो को ले कहा कि नई वाले चलाओ, बानो कह रहा कि नहीं मुझे ये वाली चाहिए पुरानी वाली, इसमें मज़ा आ रहा है।